और अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी है। आज का जो व्रत है जिसे हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, ये चमत्कारी फल देने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की तिथि में रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है कि प्राचीन समय में मुचकुंद नामक एक राजा हुआ करते थे, जिनकी मित्रता देवराज इंद्र, यम, वरुण, कुबेर एवं विभीषण के साथ थी। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला राजा था, सत्य प्रतिज्ञ राजा था। उनके राज्य में सभी सुखी थे। उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह राजा मुचकुंद ने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक दिन शोभन अपने ससुर के घर आया तो संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। शोभन ने एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। चंद्रभागा को यह चिंता हुई कि उसका पति जो है भूख कैसे सहन कर पाएगा। इस विषय में उसके पिता के आदेश बहुत ज्यादा सख्त थे, अर्थात कठोर थे। राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे और कोई अन्न का सेवन नहीं करता था। उस स्थिति में शोभन ने अपनी पत्नी से कोई ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे उसका व्रत भी पूर्ण हो जाए और उसे कोई कष्ट भी ना हो। लेकिन चंद्रभागा ने उसे ऐसा कोई उपाय न सुझाया जिससे उसका जो ऐसा ये जो व्रत था बिना अन्न ग्रहण किए वो हो जाए। इसमें शोभन ने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ करके व्रत ले लिया, लेकिन वह भूख प्यास सहन न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। इससे चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। पिता के विरोध के कारण वह सती तो नहीं हुई। उधर शोभन ने रमा एकादशी के प्रभाव से मदरांचल पर्वत के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त किया, क्योंकि उसका जो देहांत हुआ था वो प्रभु की भक्ति में हुआ था। वहां ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध थे। गंधर्व गण उसकी स्तुति किया करते थे और उसके साथ साथ अप्सराएं उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब राजा मुचकुंद मदरांचल पर्वत पर आया तो उसने अपने दामाद का वैभव देखा। वापस आकर के अपनी नगरी जब वो वापस आए तो उसने चंद्रभागा को पूरा हाल सुनाया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने पति के पास चली गई और अपनी भक्ति और रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अब देखिए, हमारे देवी देवता भी कितने दयालु हैं। किसी व्यक्ति की श्रद्धा ना भी हो, यदि उसने विशेष तिथि में उनकी साधना की है और जाने अनजाने उसने साधना की है। अब आपने देखा कि यहाँ वो जो राजकुमार था उसने व्रत किया और उससे रहा नहीं गया और उसके प्राण छूट गए। ऐसे में भी उसको भगवान ने मोक्ष दिया और इतना उसको सर्वसंपन्न बनाया, उसको एक अलग से राज्य दे दिया, एक अलग राज्य का राजा बना दिया। तो हमारे देवी देवता इतने ही दयालु हैं। हमें श्रद्धा भाव से उनके पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि हम इतना नियम पालन न भी कर सके तो जितना हमारा शरीर, जितना हमारा धर्म, जितनी हमारी मान्यता हमें आज्ञा दे, उतना नियम धर्म पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए हर मनुष्य को, हर प्राणी को। तो ये थी सारी की सारी राशियों की जानकारी कि आपका दिन आज पूरा कैसा रहेगा, ये सब बताया हमारे पंडित जी ने। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम आपके सितारे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।